जैसे कि आप सबको पता है ईएलएसएस फंड्स का मतलब होता है टैक्स सेवर फंड्स, और जिसमें इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हो। अब टैक्स सुनकर सबसे पहला थॉट जो आपके माइंड में आया होगा कि यार वैसे भी इन्वेस्ट करने पर 20 से 30% टैक्स बच जाता है, ऊपर से 10 से 12% का रिटर्न और मिलता है, ये तो बेस्ट हो गया है ना। इफ दिस वाज नॉट इनफ, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने टैक्स सेवर कैटेगरी में इंडेक्स फंड्स भी लॉन्च करने शुरू कर दिए। सबसे पहला फंड निकाला आईआईएफएल ने, एंड वी आर प्रीटी श्योर कि अगले 3-4 साल में बाकी एएमसीज भी निकालेंगी। अब इन्वेस्टर को लगने लगा एक सेकंड 20 से 30% का टैक्स वैसे ही बच रहा है, 10 से 12% का रिटर्न वैसे ही मिल रहा है, प्लस लो एक्सपेंस रेशो, इन्वेस्टमेंट का इससे अच्छा ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता बॉस, है ना। Let me tell you that investing in these tax saver funds may not be the best idea. आप ELSS funds में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अपना नुकसान करवा सकते हो, बट डोंट वरी, अगर आपने ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करने का मन बना ही लिया तो हम आपको बेस्ट ELSS फंड्स के बारे में भी बताएंगे। पर उससे पहले 2020 की एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पर नजर डाल लेते हैं। 2020 में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम की अनाउंसमेंट करी थी, बट उन्होंने टैक्स भरने के लिए डिफॉल्ट स्कीम ओल्ड टैक्स रिजीम को ही रखा था। बट थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इन 2022। 2022 में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी थी। What they were trying to do is they were trying to make it more lucrative for tax players. But 2023 में तो गवर्नमेंट ने मास्टर स्ट्रोक ही मार दिया। उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट स्कीम बना दिया और 7 लाख तक की इनकम पर 0 इनकम टैक्स कर दिया। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. इस बजट में वित्त मंत्री ने वो सब कुछ किया है जो हिंदुस्तान को अगले लेवल पर ले जाने के लिए। व्यवस्था में आपको 7 लाख तक छूट है। अब जिनकी इनकम 7 लाख से कम है उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम को यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सो नाउ दिस विल हैपन इन द नेक्स्ट 2-3 years। ऑब्वियसली हमारी प्रेडिक्शन है एंड दिस मे नॉट बी 100% ट्रू। फर्स्ट प्रेडिक्शन इज दैट गवर्नमेंट धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम को फेज आउट कर देगी। सेकेंड, गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को इतना ज्यादा लुक्रेटिव बना देना है कि टैक्स बेस को लगेगा कि यार ओल्ड टैक्स रिजीम को यूज करने का कोई सेंस ही नहीं है। सो इफ दिस हैपेंस देन इन्वेस्टिंग इन एनी स्कीम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टैक्सेस विल बिकम कंप्लीटली यूजलेस। इससे अच्छा तो फिक्स इंटरेस्ट रेट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पीएफ एंड पीपीएफ, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उनमें टैक्स बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। एंड प्रोडक्ट्स लाइक ईएलएसएस या यूलिप में टैक्स बेनिफिट्स कम होते रहेंगे एंड खत्म भी हो सकते हैं। एंड ये तो हमने देखा ही है, यूलिप के टैक्स बेनिफिट्स को सरकार धीरे धीरे कम कर ही रही है। अभी तो आप ईएलएसएस फंड्स में 10 से 15 साल का सोच के इन्वेस्ट कर दो कि यार हर साल मेरे 20 से 30% का टैक्स बचेगा, बट एज वी सी दिस मे नॉट बी द केस। हो सकता है 2 से 3 साल बाद आपको ये टैक्स बेनिफिट्स मिलने ही बंद हो जाए। सो अगर आपने ईएलएसएस फंड्स में टैक्स बेनिफिट्स का सोच के इन्वेस्ट करना है तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं रहा। अगर आप रिटर्न्स की बात करो तो क्या, तो ईएलएसएस फंड्स आर लाइक मल्टी कैप्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स, बस डाउन साइड ये होता है कि इसमें ना 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। सो टेक्निकली आपके 3 साल के लिए पैसे फंस जाते हैं। ईएलएसएस अगर मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप की तरह काम करते हैं तो उसके रिटर्न्स भी वैसी होनी चाहिए। अगर हम पास्ट 5 years का डेटा निकाल के देखेंगे तो ईएलएसएस फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स आर 15 to 16%, whereas मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप का एवरेज रिटर्न इज अराउंड 18%। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप पास्ट परफॉर्मेंस को देख जज करो, लेकिन ईएलएसएस अपने कैटेगरी के एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहा है। सो ऑल इन ऑल ईएलएसएस फंड्स के जो टैक्स बेनिफिट्स है दे मे और मे नॉट स्टे इन द नेक्स्ट 2-3 years। ईएलएसएस फंड्स का एक डाउनसाइड है इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स व्हिच इज 3 साल का लॉक इन पीरियड। ईएलएसएस फंड्स की परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज रिटर्न्स इन फ्लेक्सी एंड मल्टी कैप कैटेगरी, बट वी अंडरस्टैंड कि आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने का मन कर सकता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट ईएलएसएस फंड्स इन 2023। अगर आप हमारी वीडियोस को कंसिस्टेंटली देखते हो तो आपको इस टेबल का एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का अल्फा होता है कि फंड कितना ज्यादा एक्सेस में रिटर्न्स जनरेट करता है, जितना ज्यादा हो अल्फा उतना बेटर। बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना बेटर होता है, एंड पास्ट परफॉर्मेंस से आपको एक आइडिया लग जाता है। तो यार इस टेबल से एकदम साफ है कि क्वांट टैक्स प्लान का अल्फा बाकी फंड्स को काफी अच्छे से बीट कर रहा है, एंड सेकंड नंबर पे है पराग पारेख टैक्स सेवर। ऑल्दो Quant Tax Plan is by far the best fund in this category, but some people may not want to invest in the fund because of this reason. For those of you who don't know, Quant funds normal funds से काफी अलग होते हैं। Quant funds कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिदम से गवर्न होते हैं, उनमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता, सो ह्यूमन इमोशन का कोई चांस ही नहीं है। इसी रीजन से क्वांट फंड्स का जो चर्न है यानी कि टर्नओवर इज एक्सट्रीमली हाई इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फंड्स।
क्वांट टैक्स सेवर का टर्नओवर इज 140%, यानी कि पिछले एक साल में 100% से भी ज्यादा चेंजेस, विच इज एक्सट्रीमली हाई। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ELSS कैटेगरी का जो एवरेज टर्नओवर है इट इज 20 to 25%, वेरस पराग पारिक का इज जस्ट 8%। हमको लगता है क्वांट फंड्स का AUM अभी रिलेटिवली कम है, इसलिए इसमें इतने चेंजेस हो पा रहे हैं, बट जैसे ही इसका AUM रैंप अप करेगा, स्टॉक्स में इतनी जल्दी चेंज करना कुड बी एक्सपेंसिव एंड फंड का रिटर्न कुड टेक अ हिट। बट अगेन दिस इज जस्ट आवर थ्योरी, दिस फंड माइट प्रूव अस रॉन्ग। जिसको नॉर्मल फंड यानी कि जहां पर एक ह्यूमन फंड मैनेजर इन्वॉल्व है वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा सेंसिबल लग रहा है, देन दे कुड गो विद पराग पारिक टैक्स सेवर। कमेंट्स में हमें बताइए आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। टिल देन बी किफायती।